बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पोलैंड ने 45 रूसी सफारतकारों को जासूस करार देकर मुल्क बदर कर दिया। रूस का जवाबी वार। रूस ने भी अमेरिकी सफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी वजीर खारजा की अहम मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस का मगरबी मुखालफत के बावजूद G20 समिट में शिरकत करने का ऐलान। यूक्रेन पर हमला रफ्ता रफ्ता एटमी जंग की तरफ बढ़ रहा है, नेटो ने खबरदार कर दिया। मुस्लिम अकलियतों के हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद, OIC इजलास का अलामिया जारी। यूक्रेन हमले में 15,000 रूसी फौजी हलाक, नेटो ने आदाद शुमार जारी कर दिए। रूस ने जोहरी हथियार इस्तेमाल किए तो अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई करेगा, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। भारतीय हुकूमत की दावत पर अरब सरमायाकार मकबूजा कश्मीर पहुंच गए। पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पोलैंड ने रूस के 45 सफारतकारों पर जासूस होने का इल्जाम आयद करके मुल्क बदर कर दिया। इस बात की तस्दीक यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क पोलैंड के वजीर खारजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने बयान में की है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड के वजीर खारजा ने अपने ट्विटर बयान में कहा है कि हम अपने मुल्क में रूस के स्पेशल सर्विस नेटवर्क को खत्म कर रहे हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल पोलैंड के काउंटर इंटेलिजेंस के अदारे ABW के तर्जुमान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि हमने 45 रूसी सफारतकारों को मुश्तबा जासूस के तौर पर शिनाख्त किया है और वजारत खारजा से इन्हें मुल्क बदर करने का मुतालबा भी किया है। उनका कहना था कि रूसी सेक्रेटरी सर्विस के लिए काम करने के इल्ज़ाम के तहत एक पोलिश शहरी भी हिरासत में लिया गया है। इसके मुतालिक बताया गया है कि हिरासत में लिया जाने वाला शख्स वारसा रजिस्ट्री ऑफिस में काम करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने बुध के रोज ऐलान किया है कि अमेरिका की जानिब से रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफारतकारों की बेदखली के जवाब में हम अमेरिकी सफारतकारों को मुल्क से निकाल रहे हैं। रूसी वजारत खारजा ने 23 मार्च को मुल्क बदर होने वाले अमेरिकी सफारतकारों की फहरिस्त और एक नोट अमेरिकी सफारती मिशन के सरबराह के हवाले किया। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस नोट में लिखा हुआ था कि अमेरिकी सफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला वाशिंगटन की जानिब से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफारतकारों की बेदखली के रद्द अमल में किया गया है। इसके अलावा रूसी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से किसी भी दुश्मनाना कार्रवाई का पुरअज़्म और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह है कि यूक्रेन में जारी जंग की वजह से अमेरिका ने रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफारती मिशन के 12 अरकान को जासूसी के इल्जाम में मुल्क बदर किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि OIC कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से आगाही के लिए तारीखी पेशरफ्त है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के हवाले से बताया गया है कि आर्मी चीफ ने ये बात चीन के वजीर खारजा वांग ई से मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीन के वजीर खारजा से होने वाली मुलाकात में दो तरफा दफाई ताउन के फरोग पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान चीनी वजीर खारजा का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुलाकात में चीनी वजारत खारजा ने पाकिस्तानी फौज की पेशावराना महारत को सराहा और कहा है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए दुनिया को पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंडोनेशिया में रूसी सफीर ने
कहा है कि सदर व्लादिमीर पुतिन G20 के सरबराह इजलास में शिरकत करने का इरादा रखते हैं, जिसकी मेजबानी इस साल इंडोनेशिया कर रहा है। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सफीर ने कहा है कि पुतिन की G20 में शिरकत का इन्हिसार बहुत सी चीज़ों पर होगा, बशमूल कोरोना की सूरत हाल जो कि बेहतर हो रही है, तहम इजलास में शिरकत के हवाले से अब तक इनका इरादा मसमूम है। रूसी सफीर का यह भी कहना था कि सिर्फ G20 ही नहीं बल्कि बहुत सी मगरबी तंजीमें अब रूस को हर प्लेटफॉर्म से बेदखल करने की कोशिश कर रही हैं। मगरब का ये रद्द-ए-अमल बिल्कुल गैर मुनसफाना है। रूस को इक़्तिसादी फोरम से निकालने से आलमी माशी मसाइल और पेचीदा हो जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो ने खबरदार करते हुए कहा है कि यूक्रेन पर हमला नेटो और रूस के दरमियान एटमी जंग की सूरत अख्तियार कर सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने ब्रसल्स में मगरबी फौजी इत्तेहाद की कौमी रहनुमाओं के सरबराही इजलास के मौका पर कहा है कि रूस को ये अपनी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना एटमी जंग की बयानबाजी बंद करनी चाहिए। स्टोल्टनबर्ग का मजीद कहना था कि अगरचे नेटो यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं है, तहम किसी भी वक्त किसी भी खतरे से दो चार इत्तेहादियों की हिफाजत और दिफा के लिए नेटो की तैयारी पर रूस गलत फहमी का शिकार न हो। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि रूस को समझना चाहिए कि वो कभी भी एटमी जंग नहीं जीत सकता। नेटो इस तनाज़ा का हिस्सा नहीं है, ताहम वो यूक्रेन को मदद फराहम करता रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़रा ख़ारजा के इस्लामाबाद में होने वाले 48वें इजलास का अलामिया जारी कर दिया गया। OIC वज़रा ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास के इख्तिताम पर जारी होने वाले अलामिया में इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत के मरकजी मौजू को शामिल किया गया है। अलामिया में फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुनसफाना मकासद की हमायत की गई। इसके अलावा गैर OIC ममालिक में मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़, मुस्लिम दुनिया के अंदर और इससे बाहर की समाजी, इक़्तिसादी, साइंसी और तकनीकी तरक्की और इंज़माम के लिए मुश्तरका विजन पर अमल का आदा किया गया। अलामिया में रवां साल के आखिर या अगले साल तनाज़ात को रोकने और अमन को फ़रोग़ देने के लिए तरीक़ाकार तय करने के लिए वज़ारती इजलास बुलाए जाने की तजवीज़ दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो का कहना है कि यूक्रेन रूस के हमलों में एक माह के दौरान 7,000 से 15,000 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। नेटो की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के यूक्रेन पर हमले को एक माह हो चुके हैं और इस दौरान रूस के 7,000 से 15,000 फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। रूस ने मार्च में अपने 500 फौजियों के हलाक होने का ऐलान किया था, ताहम इसके बाद कोई अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किया गया। यूक्रेन के सदर ने 2 हफ्ते कबल 1300 यूक्रेनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका रूस की जानिब से यूक्रेन में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की सूरत में जवाबी कार्रवाई की तैयारियां कर रहा है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर की टीम, जिसका नाम टाइगर टीम है, रूस की जानिब से मुमकिना तौर पर जोहरी, कीमियाई या बायोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल के बाद जवाबी हमले की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि टाइगर टीम ने रूस के मुतवक्का जोहरी हमलों के बाद मुख्तलिफ जवाबी कार्रवाइयां की और रद्द अमल की मशकें भी की। टाइगर टीम इस सिलसिले में मुतअद्दिद खुफिया मीटिंग्स भी कर चुकी है। व्हाइट हाउस की टाइगर टीम गुज़िश्ता साल अक्टूबर में बनाई गई थी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दर्जनों सरमायाकार मोदी हुकूमत की दावत पर मकबूजा कश्मीर पहुंच गए, जहां वो मुख्तलिफ शोबा जात में सरमायाकारी करेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में एक्सपो 2020 के दौरान कई अरब कंपनियों ने भारत नवाज कठपुतली हुकूमत के साथ मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी के लिए मुआहदे किए थे और रवां हफ्ते दर्जनों कंपनियों के नुमाइंदे मकबूजा कश्मीर पहुंचे हैं। सऊदी और अमाराती कंपनियां मकबूजा कश्मीर
इनमें ज़राअत, रियल स्टेट और फूड प्रोसेसिंग समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखती हैं। ताहम इन कंपनियों के वफद ने हुकूमत से अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।